नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं 125 सीआरपीसी पर राजस्थान हाई कोर्ट का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जैसा कि जब भी पति पत्नी के बीच में विवाद होता है तो पत्नियां जब पति पर आरोप लगाकर तमाम मामले दर्ज करा देती हैं, 498 डीवी एक्ट, 125 सीआरपीसी जैसे गंभीर मामले दर्ज कराती हैं, तो पति अपने बचाव में तुरंत सेक्शन 9 का मामला दर्ज कराता है और उसे लगता है कि उसे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है सेक्शन 9 का मामला दर्ज करा के कि मैं बच जाऊंगा सारे आरोप से, पत्नी को मेंटेनेंस एलिमनी देने से भी बच जाऊंगा और इस तरह के पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं उससे भी बच जाऊंगा। यहीं पर वो गलती करते हैं। इस जजमेंट में पति ने भी कुछ ऐसा ही किया था जिसकी वजह से उसे मेंटेनेंस देना पड़ा और पत्नी पर उसने एडल्ट्री सहित जो भी आरोप लगाए थे उसे कोर्ट ने मानने से सिर्फ इसलिए मना कर दिया। कहा कि अगर आपकी पत्नी, एक तरफ आप कहते हैं कि पत्नी एडल्ट्री में है और दूसरी तरफ उसे वापस भी लाना चाहते हैं, मेंटेनेंस देने से इसलिए मना कर रहे हैं कि पत्नी का किसी के साथ नाजायज संबंध है। तो अगर नाजायज संबंध है आपकी पत्नी का तो आप सेक्शन 9 करके उसे वापस क्यों लेना चाहते हैं। इसी बात की वजह से पति का मामला कमजोर पड़ गया और उसे पत्नी को मेंटेनेंस भी देना पड़ा और वो जो आरोप लगा रहा था अपनी पत्नी पर एडल्ट्री का वो भी फेल हो गया। क्योंकि एक तो सही से सब, क्योंकि एडल्ट्री को साबित करने के लिए कोई पर्याप्त प्रूफ होता नहीं है। एडल्ट्री को साबित करना पति के लिए हो या पत्नी, दोनों के लिए जो नाजायज संबंध है उसे साबित कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है पर्याप्त सबूत ना होने की वजह से। इसमें भी ऐसा ही हुआ। पति ने कहा तो था कि पत्नी का किसी के साथ नाजायज संबंध है, उसके पास कोई ऐसा पुख्ता या ठोस सबूत नहीं था कि पत्नी किसी के साथ रह रही है जिसको वो न्यायालय के समक्ष साबित कर सके। सिर्फ उसके पास एक लेटर था डॉक्यूमेंट के तौर पर जिसका हवाला देकर उसने कहा था कि ये इसके प्रेमी द्वारा लिखा गया है और इसी आधार पर उसने कहा था कि इसका किसी के साथ नाजायज संबंध है। जब नाजायज संबंध का आरोप लगाया तो न्यायालय ने पहला सवाल यही किया कि जब आपकी पत्नी का नाजायज संबंध है तो आप उसे वापस लाना क्यों चाहते हैं, किस लिए फिर आपने सेक्शन 9 का मामला दर्ज कराया। इसी से और पति के पास इसको छोड़कर कोई और सबूत था नहीं जिससे वो प्रूफ कर सके कि पत्नी का किसी के साथ नाजायज संबंध है। पत्नी को 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया, उसके दोनों बच्चों के लिए भी और उसके लिए भी। सेशन कोर्ट से जब ये ऑर्डर हुआ तो पति ने रिवीजन के लिए हाई कोर्ट में गुहार लगाई कि उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, वो कोई बहुत अच्छा नहीं कमाता है और उसकी पत्नी का नाजायज संबंध भी है। उसी जिस व्यक्ति के साथ उसका संबंध है उसी के बहकावे में आकर, उसी की बातों में आकर उसकी पत्नी ने उसका घर छोड़ा है और उससे अलग रहना चाहती हैं। इसीलिए उनको किसी भी तरह के मेंटेनेंस पाने का हक नहीं है। पति ने जो दोनों दलीलें दी उससे पति के पास पत्नी का एडल्ट्री साबित करने का कोई पुख्ता सबूत और नहीं था सिवाय एक लेटर के जो न्यायालय के समक्ष पहले ही दे चुका था पति। हाई कोर्ट से भी पति को राहत नहीं मिली। पत्नी के मेंटेनेंस का जो आदेश था उसे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा, ये कहते हुए कि पति की कम कमाई का हवाला देकर पत्नी और बच्चों को भरण पोषण देने से पति पीछे नहीं हट सकता, अपना दायित्व जो है उससे बच नहीं सकता है। इसीलिए इस बात को भी हाई कोर्ट ने मानने से नकार दिया कि उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। और दूसरा जो एडल्ट्री का पति ने कहा था उसको भी न्यायालय ने एक लेटर को सिर्फ एविडेंस नहीं माना। उन्होंने कहा सिर्फ एक लेटर मिल जाने से ये नहीं कह सकते कि आपकी पत्नी का किसी के साथ नाजायज संबंध है। अब बताइए कि पत्नी के नाजायज संबंध को साबित करने के लिए पति कहाँ से एविडेंस लाएगा, कैसे एविडेंस लाएगा। इतने सारे मामले पत्नियों के फेवर में होते हैं। कई बार तो बहुत ही बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण होता है जब किसी के पत्नी का बाहर अफेयर होता है और सच में वो पति को परेशान करने के लिए ही उनसे मेंटेनेंस लेती हैं। मैं पत्नियों को मेंटेनेंस देने के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर आपकी पत्नी एलिजिबल हैं मेंटेनेंस पाने की, मेंटेनेंस लॉ किस पर्पज के लिए
बनाया गया था उसके अंतर्गत अगर आपकी पत्नी मेंटेनेंस पाने की हकदार है तो उन्हें जरूर मिलना चाहिए। लेकिन इस तरह से मेंटेनेंस लेना, इस मामले में न्यायालय ने जो फैसला दिया उस हिसाब से तो यही कहा जा सकता है कि पति की बातों को नकारते हुए, इग्नोर करते हुए पत्नी के हक में ही फैसला दे दिया है न्यायालय ने। उसकी बात को सुना भी नहीं, पति के पक्ष को बिना सुने सिर्फ महिला के हक में ही फैसला दे दिया गया है इस मामले में। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि न्यायालय सिर्फ बातों से ही मान लेता है इस बात को कि पत्नी का किसी के साथ बाहर संबंध है या नाजायज संबंध है। इस मामले में पति ने एक लेटर भी दिया था एविडेंस के तौर पर जिससे ये साबित हो सके, फिर भी न्यायालय ने उसे एविडेंस नहीं माना, उसे सबूत नहीं माना। कहा एक चिट्ठी से, एक लेटर से ये नहीं साबित कर सकते कि इसका किसी के साथ नाजायज संबंध है। और पति की आर्थिक स्थिति भी खराब थी, उसको भी न्यायालय ने ध्यान नहीं रखा। न्यायालय मेंटेनेंस के मामले में थोड़ा स्ट्रिक्ट जरूर है। मैं भी पत्नियों को मेंटेनेंस देने के खिलाफ नहीं हूँ। मैं भी चाहती हूँ जो पत्नियां जरूरतमंद हैं, जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है, जो अपना घर से बाहर कभी नहीं निकली, कम पढ़ी लिखी हैं, कमा नहीं सकती हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कहाँ जाएंगी, क्या करेंगी। वैसे में उन पति की जिम्मेदारी बनती है कि अगर उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ा है या उनसे अलग हुए हैं तो वो उनके रख रखाव, भरण पोषण का ख्याल रखें और उन्हें देना भी चाहिए। अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए। लेकिन नाजायज फ़ायदा उठाना इस तरह से कि आपका कहीं और अफेयर हो, आप अच्छा कमा रही हों, आप संपन्न हों, आप पढ़ी लिखी हों, सिर्फ पति को एक पनिशमेंट देने के लिए, सबक सिखाने के लिए मेंटेनेंस लेना, ये बहुत ही गलत बात है। मैं इस पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मेरी वीडियोज पर कुछ महिलाएं भी आकर कमेंट कर देती हैं ऐसा कि आप महिला होकर महिलाओं के खिलाफ बोलती हैं या आप पुरुषों के हक में कानून बताती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी सारी वीडियोज जो हैं वो जजमेंट बेस ही होती हैं। जो जजमेंट हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के या फैमिली कोर्ट के आते हैं, न्यायालय का जो आदेश होता है मैं वही आप लोगों को बताती हूँ। वो किसके हक में आए हैं, महिला के हक में है या पुरुष के हक में है। ज़्यादातर फैसले जो हैं वो महिलाओं के ही हक में आते हैं। पुरुषों के हक में कोई एक दो फैसले ही आ पाते हैं। तो अगर वो उन तक पहुंचा दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। मैं कानून बताती हूँ और सबके हक में बताती हूँ, महिला, पुरुष, बच्चे, लड़का, लड़की, सीनियर सिटीजन, सबके लिए। एक समाज सेविका होने के नाते मैं सबके हक अधिकारों के लिए काम करती हूँ। इसीलिए मैं पक्षपात नहीं करती, ना महिलाओं के साथ ना पुरुषों के साथ। और मुझे मेरी वीडियोज पर इस तरह के कमेंट ना किया करें। जो सही है या गलत है उसे अपने नज़रिए से सही गलत कहने का हक अधिकार सबको है। पत्नियां मेंटेनेंस पाने की हकदार हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन जो सक्षम हैं वो पाने की हकदार नहीं हैं। जो नहीं कमा सकती, अपना घर नहीं चला सकती, अपने बच्चे पाल नहीं सकती, पढ़ी लिखी ज़्यादा नहीं है, जिनकी आधी ज़िंदगी बीत गई घर की दीवारों के अंदर, वो इस उम्र में कहाँ निकलेंगी, कहाँ जाएंगी। और जो खुद घर छोड़ रही हैं, पति का खुद ही घर छोड़कर मायके जा रही हैं, खुद ससुराल नहीं रहना चाहती, वहाँ नहीं आना चाहती, उन सब को तो मेंटेनेंस बिल्कुल भी नहीं मिलना चाहिए। पर हाँ, जो महिलाएं डिपेंडेंट हैं उन्हें हक है और उनको ज़रूर मिलना चाहिए। मैं उन पतियों से भी अनुरोध करूंगी कि अगर आपकी पत्नी बेगुनाह हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, आपने उन्हें छोड़ा है या वो खुद घर छोड़ के गई भी हैं आपकी किसी गलती की वजह से और वो कमाने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें वापस लाने का प्रयास करें, उनसे अलग ना हों। और अगर वो अलग रहती हैं तो उन्हें भरण पोषण देना आपका दायित्व है, उससे पीछे बिल्कुल भी ना हटें। आशा करती हूँ ये जजमेंट भी आपके लिए यूजफुल होगा। इस जजमेंट से आप ये सबक ले सकते हैं कि अगर आप अपनी पत्नी पर एडल्ट्री का आरोप लगा रहे हैं और एडल्ट्री का हवाला देकर आप बचना चाहते हैं मेंटेनेंस देने से और पत्नी को वापस लाने से, तो सेक्शन 9 का मामला कभी भी ना डालें। हर जगह पे हर बार सेक्शन 9 फाइल कर देना अच्छा नहीं होता। कई बार सेक्शन 9 लगाना आपके लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है, जैसा कि इस मामले में हुआ। इस मामले में न्यायालय ने यही पाया कि पति जो भी आरोप लगा रहा है वो शक के बिहाफ पे लगा रहा है या मेंटेनेंस देने से बचने के लिए इस तरह की दलीलें, न्यायालय के समक्ष ऐसी दलीलें रख रहा है ताकि वो मेंटेनेंस देने से बच सके। क्योंकि अगर पत्नी का किसी और के साथ नाजायज संबंध था तो इसने सेक्शन 9 का मामला क्यों दर्ज कराया। तो अगर पत्नी को वापस नहीं लाना है, पत्नी पर एडल्ट्री का आरोप लगा, पत्नी एडल्ट्री में है और आप उसे वापस नहीं रखना चाहते, उसे
छोड़ना चाहते हैं, अडल्ट्री के ग्राउंड पर ही आप मेंटेनेंस देने से बचना चाहते हैं, तो सेक्शन 9 लगाने की गलती बिल्कुल भी ना करें, जैसा कि इस मामले में पति ने किया था और उसके इसी भूल की वजह से उसके हक में फैसला नहीं हो पाया। इस जजमेंट से आप पति लोगों के लिए ये सीख है कि सेक्शन 9 हमेशा यूजफुल नहीं होता है। इस जजमेंट को आप लोग पढ़ें, समझें और फिर आप लोगों के अगर कुछ सवाल हैं तो मुझे कमेंट करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ज़रूर लिखें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड